अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और stepforward.com के इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने मूव फॉरवर्ड करना है विद PHP एंड डेटाबेसेस। तो PHP डेटाबेसेस के लिए तकरीबन हर टाइप की डेटाबेस के लिए PHP जो है वो मेथड्स प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, और ये पॉसिबल है कि ऑलमोस्ट हर टाइप की डेटा सोर्स के साथ हम PHP को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन अप्रोच है वो यही है कि PHP को मोस्टली MySQL के साथ ही अडॉप्ट किया जाता है, और यही रीज़न है कि हम लोग भी इस ट्यूटोरियल के अंदर इसी को ही चूज़ करेंगे। PHP और MySQL जो है, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन क्रिएट हो सकता है उसकी बेसिकली अप्रोचेस ओवर द ईयर्स, इतने सालों में जो डेवलप हुई हैं, वो 3 अप्रोचेस हैं जो हो सकती हैं। जो ओल्डेस्ट अप्रोच है वो ये है कि PHP का जो MySQL एक्सटेंशन है उसी को हम यूज़ करें। ये प्रोसीजरल मेथड अवेलेबल है इसके थ्रू, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। नेक्स्ट है PHP का MySQL i एक्सटेंशन। इसके अंदर क्या है कि प्रोसीजरल वे भी अवेलेबल है, साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे अप्रोच भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव्ड है काफ़ी, और इसके अंदर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ही फाइनली हमारे पास एक और अप्रोच, जो थर्ड अप्रोच है, वो ये है कि हम लोग PHP डाटा ऑब्जेक्ट्स, जिनको PDOs भी कहते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं PHP डाटाबेस के साथ। अब हम चलते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं, इसके प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखते हैं किस तरह करेंगे। तो ये मेरे पास टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, मेरे पास ब्राउज़र्स को मैं रिफ़्रेश कर लूँ एक दफ़ा ये अवेलेबल है मेरे पास, और मेरे पास ये मेरा फ़ोल्डर अवेलेबल है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने add.php की फ़ाइल क्रिएट की है, क्योंकि हमने पहले ये देखना है कि हम ऐड किस तरह कर सकते हैं रिकॉर्ड। लेकिन इससे पहले कि हम डेटाबेसेस को डायरेक्टली यूज़ करना शुरू करें, ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा। मेरे सिस्टम के अंदर उबंटू के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है MySQL, तो मैंने सिंपली टर्मिनल ओपन किया और मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। MySQL यूज़र जो होगा वो रूट होगा, पासवर्ड अभी मुझसे नेक्स्ट लाइन में वो पूछ लेगा। ये कमांड लिख के मैं सिंपली एंटर करूँगा, पासवर्ड दे दिया मैंने अपना करेक्ट पासवर्ड, और उसने मुझे लॉगिन कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं अपना एक डेटाबेस सिंपली क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस, और स्टेप फॉरवर्ड की ही डेटाबेस एक फिक्टिशियस हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, यूज़ स्टेप फॉरवर्ड कोलन। अब मैं टेबल क्रिएट करना है, सिंपल। तो अगेन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग MySQL को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, ये अज्यूम्ड है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। अगर नहीं आती तो बाकी ट्यूटोरियल्स को आप लोग देख लें। तो ये मैं एक जनरल पोस्ट की टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक पोस्ट ID होगा, जिसकी डाटा टाइप इंट है, और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट मिलता रहेगा ऐसे, जिस तरह ऑरेकल के अंदर सीक्वेंस होता है। तो इसको मुझे प्राइमरी की भी मैं बना देता हूँ, अदरवाइज ये एक एरर होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट को आप यूज़ करें विदाउट प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम मेरा पोस्ट टाइटल, इसको मैं देता हूँ varchar, और प्रॉब्ली 50 जो है वो इनफ साइज़ होगा। और थर्ड जो है वो मैं दे देता हूँ पोस्ट अंडरस्कोर, मैं डेट दे देता हूँ। इसकी डायरेक्ट टाइप जो है वो डेट ही है, और पोस्ट कंटेंट जो इसके अंदर मेन कंटेंट होगा, और इसकी डाटा टाइप है varchar, और इसको 3000 देते हैं। तो ये बेसिक सा टेबल है, क्रिएट हो गया, गुड। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको हम एक दफ़ा स्लाइड करके देख लेते हैं, ताकि हमें कॉलम्स नज़र आ जाएं। इसके एम्प्टी है, तो मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ ताकि मुझे कोडिंग में ये हेल्प कर लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, और अब रन करके देखते हैं। ठीक है जी, ग्रेट। सही, तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। मैं टेक्स्ट एडिटर में गया, और मैंने करना है कि एक फॉर्म बनाऊंगा मैं, जिसको जब यूज़र फिल करेगा तो वो डेटाबेस में चला जाए। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कोड कॉपी किया हुआ है, मैं सिंपली उसको यहाँ पे उस फॉर्म का कोड पेस्ट कर दूंगा, ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो उसकी कोडिंग करने में। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि ये इसका आउटपुट है इस पेज का। इसके अंदर सिंपल क्या है, 2 इनपुट फील्ड्स हैं। फॉर्म जो है वो एक्शन जो है उसके ऊपर वो add.php, यानी कि वो इसी पेज ही के पास वापस जाएगा यूजिंग द पोस्ट मेथड। एक टेक्स्ट फील्ड हो गई, जिसका नेम टाइटल दे दिया मैंने, और एक कंटेंट का एरिया, जो टेक्स्ट एरिया होगा, नेम उसका बॉडी है,
और एक फाइनली एक सबमिट बटन है मेरे पास, ठीक है। तो ये डाटा पोस्ट बैक होके आएगा। जब पोस्ट बैक होके आएगा तो वहाँ पे हमने इसको PHP के थ्रू हैंडल करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम पहले ये देखें कि क्या ये डाटा पोस्ट होके आ रहा है या ये फर्स्ट टाइम यूज़र ने पेज विजिट किया है। तो उसको करने के लिए सिंपल हम टॉप के ऊपर एक PHP ब्लॉक लगा देंगे, और जिसके अंदर मैं ये एक इफ़ के साथ, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि पोस्ट के अंदर मेरे पास डाटा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस सेट से चेक कर लेता हूँ कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसी तरह ही जो सेकंड पार्ट अवेलेबल होगा वो क्या है हमारे पास, इस सेट से इस सेट, और पोस्ट एरे के अंदर हम कंटेंट जो इंडेक्स है हम उसको चेक कर लेते हैं, कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं है उसका, ठीक है जी। तो इसको बल्कि हम इसको भी नीचे भी कंटेंट ही दे देता हूँ मैं नाम इसे, ठीक है, जो कॉलम का नाम है। अब ये कोड तब रन होगा जब डाटा पोस्ट होके आया। तो मैं सिंपली एक यहाँ पे एक फंक्शन, नया फंक्शन रिड्यूस करता हूँ जिसको डाई नाम है जिसका। डाई का फंक्शन ये करता है कि जो स्क्रिप्ट रन हो रही होती है उसको वहीं पर किल कर देता है। जिस तरह के हमारे पास एक रिटर्न का फंक्शन होता है या एग्जिट का फंक्शन होता है, जहाँ पे लिखा होता है वही टर्मिनेट कर देता है। तो मैं इसको एक मैसेज भी पास कर सकता हूँ, डाटा वॉज पोस्टेड। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ये आया, जब क्लिक किया तो डाटा वॉज पोस्टेड, और मज़ीद कुछ उसने रन नहीं होने दिया, HTML में कुछ नहीं जाने दिया उसने। तो इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था। अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है जी, अब हम जना इस ये जो सारा पार्ट है ये तो स्किप हो गया हमारे इस केस के अंदर। तो ब्लैंक पे जाते हैं। ठीक है, अब मुझे डाटा दिखाने की ज़रूरत है, बस सिंपली हम स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर लेंगे ताकि फॉर्म नज़र ना आए हर दफ़ा। अब मैं क्या करता हूँ, पहला काम ये है कि मैं उस पोस्ट डाटा को नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लेता हूँ। तो पोस्ट टाइटल एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा $साइन रिमूव किया, ठीक है जी, कोलन, कॉपी पेस्ट, और इसको भी मैं कहता हूँ कंटेंट, और इसको भी मैं कहता हूँ पोस्ट कंटेंट, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास दोनों डाटा आ गए हैं, मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने क्योंकि यूज़ करना है MySQLi एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन के अंदर भी आपको बताया दो मेथड्स होते हैं, एक प्रोसीजरल वे और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही को यूज़ करना है, बेटर अप्रोच यही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हमेशा न्यू के कंस्ट्रक्टर के साथ, और उसके बाद हम हमेशा क्लास का नाम देते हैं हम लोग एक फंक्शन के अंदर, जो कि बेसिकली उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो ये उसका सिंटैक्स है, और ये जो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट वो ये है, लेकिन न्यू से जो कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमने लिंक में स्टोर कर लिया। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ये 4 किस्म के पैरामीटर्स जो है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो पहले मैं उनको ब्लैंक एंटर करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि ये जो डाटाबेस जिससे हम कनेक्ट करने लगे हैं ये क्या है, कहाँ पे है ये आपके लोकल पीसी के ऊपर है, किसी और सर्वर के ऊपर। तो क्योंकि लोकल पीसी पे इसे मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ये है कि किस यूज़र नेम को यूज़ करना है कनेक्ट करने के लिए। थर्ड हो गया कौन सा पासवर्ड है, और उस पीसी के ऊपर कौन सी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और भी हो सकती हैं। तो मैंने ये कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब वो क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो इसको कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो लिंक के अंदर डाल देगा। अब इसको हमने वेरीफाई भी करना है कि क्या ये कनेक्शन सक्सेसफुल था कि नहीं। तो उसको करने का क्या तरीका हमारे पास, ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो एक बिल्ट इन हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है कनेक्शन एरर, जो हमें बताएगा कि क्या ये एरर तो नहीं आया था। तो इसको मैं सिंपल इफ़ में डाल देता हूँ, और ये ऑफकोर्स ब्लैंक होगा कि अगर कोई एरर आया ही नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ इसे, यहाँ पे डाई स्क्रिप्ट को हम किल कर देंगे अगर कोई एरर आ रहा था कि आगे प्रोसीड ना करें। तो अब मैं ये यूज़र को मैसेज दिखा दूंगा कि ये एरर आया था। अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे केस में ये ऊपर जो लाइन है वो एरर देगी, क्योंकि मैंने एरर्स को और वार्निंग इनेबल की हुई है ताकि वो नज़र आए। लेकिन प्रोडक्शन सर्वर के अंदर जब आप अपलोड करेंगे वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, वार्निंग्स एरर नज़र नहीं आएंगे। ट्राई करते हैं, बल्कि हम पहले इसको रिमूव करें। ठीक है, हो गया। अब हमें कोई आउटपुट भी तो आना चाहिए, क्योंकि आउटपुट नहीं आया इसका मतलब कनेक्शन वैलिड था। हाँ जी, एक्सेस डिनाइड। ये एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है,
क्योंकि मैंने ऊपर एक एरर जो है ना, वो जो गलत पासवर्ड जान के मैंने ऊपर दिया है अभी पिछली कमांड के अंदर, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो वैसे मैंने पता ना लगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने अब एक जब ये रन हो जाता है तो हमने इसके बाद ये जो लिंक जो है इसका एक मेथड अवेलेबल होता है क्यूरी का। तो वो अब पहले हमने क्यूरी जनरेट करनी है। तो मैं क्यूरी स्टैंडर्ड क्यूरी टाइप कर रहा हूँ। सिंटैक्स ये आप सब अज्यूम्ड है कि आप फेमिलियर हैं, और हमारे पास ये अवेलेबल था पोस्ट आईडी, पोस्ट टाइटल, पोस्ट डेट, पोस्ट कंटेंट। आईडी तो हमने नहीं देना क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, बाकी तीन हमने डाटा प्रोवाइड करना है। तो पोस्ट आईडी, सॉरी पोस्ट टाइटल, पोस्ट स्मॉल में, पोस्ट डेट, पोस्ट कंटेंट और वैल्यूज़ उसकी। और वैल्यूज़ हमने वो वेरिएबल से लेनी है जो हमने ऊपर स्टोर किया था। तो सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ आएंगी सारी। तो यहाँ पे हम इसको कंकैटिनेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं वो उनके प्लेस होल्डर्स डाल दूँ, उसके बाद हम लोग एक्चुअल डाटा पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे डाटा डालना शुरू करता हूँ। तो पहला हमारे पास क्या है, कंकैटिनेट करने से पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, पहला वेरिएबल जो हमें टॉप से मिला है टाइटल। सेकंड के अंदर हमने डेट देनी थी, तो डेट हम खुद जनरेट कर लेंगे सिंपली, हमने यूज़र से तो नहीं लेनी। तो इसको मैं कह देता हूँ YMT, और इसको भी मैंने कंकैटिनेट करना है और एंड से भी कंकैटिनेट करना है। और फाइनली हमने कंटेंट की जो पोस्ट का कंटेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कंटेंट। ठीक हो गया। ठीक, अब इससे पहले कि हम इसको रन करें, बेहतर ये है कि हम इसका सिंटैक्स चेक कर लें ताकि हमें कोई एरर ना आए। तो मैं सिंपली उसी को एको कर लूँगा, वो स्क्रीन पे दिखा देगा। तो मैं अब जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, इस पेज को मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ फर्स्ट पेज और नीचे मैं लिखता हूँ द कंटेंट गोज हेयर। क्रिएट करता हूँ, ज़्यादा दे रहा है एक्सेस डिनाइड। हाँ जी, ऑफ कोर्स मैंने ऊपर से दोबारा इसको रीसेट किया नहीं था। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए वो मुझे ये क्वेरी दिखा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता यहाँ पे हम इसको फैब्रिक को हम न्यूमेरिक में वैल्यू दे देते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है बेसिकली। तो क्वेरीज को हमेशा प्रिंट कर लेना बेहतर होता है। तो मैं स्मॉल m दे देता हूँ यहाँ पे सिंपली, और मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ। तो यस, अब ठीक है ये डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें सेमीकोलन भी दे दें। अच्छा जी, अब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने डेटाबेस, इसको हम क्वेरी को रन करना है। तो रन करने के लिए जो मैंने ऊपर लिंक का ऑब्जेक्ट बना था हमारे पास, उसका एक मेथड होता है जिसका नाम है क्यूरी, और क्यूरी को हम एसक्यूएल क्यूरी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने एसक्यूएल क्यूरी के ऊपर हमने वेरिएबल के अंदर डाल दी है, हम उसी को ही यहाँ पे इसको पास कर देंगे। और ये जब रन करता है तो उसके बाद रिजल्ट रिटर्न करता है उसका। अब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन तीनों केसेस में रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, कितनी रोज इससे अफेक्ट हुई थी। तो इसको हम सिंपली इफ़ के अंदर डाल सकते हैं कि अगर जो रोज जो अफेक्ट हुई हैं वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कोई ना कोई रो अफेक्ट हुई है। तो हम आउटपुट मैसेज दिखा देंगे यहाँ पे, और आउटपुट मैसेज क्या होगा, सक्सेसफुली पोस्टेड। और अगर ये लेस देन 0 यानी कि इसका मतलब ये है कि क्वेरी का सिंटैक्स उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन डाटा कोई नया डाटा नहीं ऐड हुआ, तो हम ये दिखा देंगे अनएबल टू पोस्ट। और एंड के अंदर हम लोग सिंपल एंड इफ लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे, और उसके बाद यहाँ पे एंड में लास्ट लाइन हमेशा आपने क्लोज जरूर करना है उस कनेक्शन को जो लास्ट टाइम ओपन किया था। सेव करते हैं, मैं बैक करता हूँ, यही डाटा रहने देते हैं और मैं पोस्ट करता हूँ। तो देखिए उसने मुझे दिखा दिया है कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। अब मैं इसको डाटाबेस में कंफर्म भी कर लेता हूँ। तो यस, डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर भी आ गया। पोस्ट ये खुद ब खुद उसने दिया, आईडी उसको असाइन किया है, पोस्ट टाइटल, डेट और पोस्ट कंटेंट्स, सारा डाटा जो है करेक्ट सीक्वेंस के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो होपफुली इसके अंदर हमने बहुत सिंपल वे में देख लिया कि किस तरह डाटाबेस के अंदर हम डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली कर सकते हैं।